आईएएस कैसे बने। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडिया में आईएएस की जॉब मोस्ट रिप्यूटेड और टफेस्ट मानी जाती है। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करना होगा, यानी CSE। इसका एग्ज़ाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। आईएएस कलेक्टर, कमिश्नर, पब्लिक सेक्टर हेड, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी आदि बनते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। आगे की जानकारी से पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नीचे की रेड कलर की बटन दबाएं और एक बेल आइकन आएगा, उसे दबाइए ताकि लगातार अच्छे वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस हम आपको देते रहें। आइए शुरू करते हैं। अब अगर आप नए हैं और आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। किसी भी विषय में आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 21 साल के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात है कि इसकी एग्ज़ाम देने की एक एज लिमिट है और वो भी अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग है। तो वो क्या है हम आपको बताते हैं। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट है 32 साल, जबकि ओबीसी के लिए 35 साल, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 37 मतलब 37 साल, जो कि जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी 37 ईयर्स है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ब्लाइंड है, डीफ है, म्यूट है या किसी भी प्रकार का हैंडीकैप्ड है तो उसकी जो एज लिमिट है वो है 42 यानी 42 साल। अब एक ज़रूरी जानकारी, जैसा कि कई साल लोग इसमें लगे रहते हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है, तो ये लोग अक्सर पूछते रहते हैं कितने अटेम्प्ट्स हमें इस एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। तो आपको बताएं कि कैटेगरी के अनुसार अटेम्प्ट्स भी अलग अलग हैं। जैसी आपकी एज लिमिट है उसी हिसाब से आपके अटेम्प्ट्स भी हैं। जैसे जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी कैटेगरी 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी वालों को अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जाते हैं। एक और जानकारी, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं लेकिन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो आपके अटेम्प्ट में गिना नहीं जाएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए। यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 3 स्टेजेस पार करने पड़ते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप तीनों स्टेज पार कर लिए हैं तो आपको आईएएस का ही ऑप्शन मिलेगा। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि उसमें आपकी रैंक, नंबर और सीट्स देखी जाती हैं। अगर सीट्स कम है या रैंक कम है तो आपको उससे अलग ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे आईपीएस, आईएफएस, आईईएस आदि। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आईएएस के लिए आपकी रैंक 100 के अंदर होनी चाहिए। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम के स्टेजेस। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इसमें एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम्स होते कब हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो अगस्त में कंडक्ट किया जाता है और
मेंस एग्ज़ाम लगभग दिसंबर में। जो कैंडिडेट्स प्री और मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं वो अप्रैल या मई के पीरियड में इंटरव्यू फेस करते हैं और इन सब का फाइनल रिजल्ट लगभग जून में आ जाता है। अब ये तीनों एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और इसमें क्या होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले जो कि पहले स्टेज पे होता है वो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, जिसे प्री भी कहा जा रहा है। ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है और सेकंड पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। इन दोनों पेपर्स के लिए ड्यूरेशन 2-2 घंटे की होगी और क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे जबकि सेकंड पेपर में 80 क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स दोनों के सेम हैं, माने 200 और 200, तो कुल मिला के प्री एग्ज़ाम में 400 मार्क्स होंगे, 2 पेपर और 4 घंटे। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे। अब मेंस एग्ज़ाम जो कि रिटन होता है उसमें कुल मिला के 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर कहे जाते हैं और 7 पेपर ऐसे हैं जो कि मेरिट के लिए काउंटेड होंगे, उन्हीं को गिना जाएगा। तो क्वालिफाइंग पेपर 2 कौन से हैं? पेपर ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और पेपर बी इंग्लिश। इन दोनों पेपर्स का जो टोटल मार्क है वो है 300, माने 600। अब मेरिट के लिए जो पेपर्स दिए जाते हैं उसमें से पेपर फर्स्ट ऐसे 250 नंबर का, पेपर सेकंड जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, इसको भी सेक्शन में बांटा गया है, तो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट 250 250 नंबर, पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़ सेकंड 250 नंबर, पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज़ थर्ड 250 नंबर, पेपर फिफ्थ जनरल स्टडीज़ फोर्थ 250 नंबर, पेपर सिक्स्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि पहला पेपर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो भी 250 नंबर, और पेपर सेवन्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होगा वो भी 250 नंबर का होगा और कुल मिला के इसका टोटल मार्क 1750 होगा। एक बात और, जो आईएएस का प्री एग्ज़ाम होता है उसमें चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसलिए माइनस मार्किंग भी होती है, यानी प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। अब जो प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू फेस करने के लिए बुलाया जाता है। ये आईएएस एग्ज़ाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं आकर लौट जाते हैं, यानी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते। एक्चुअली लोग सब्जेक्टिव नॉलेज लेकर के जाते हैं, जबकि आईएएस के इंटरव्यू में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड होते हैं। आप उस समय कितने एक्टिव हैं यही चेक किया जाता है। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके चलने, आपके बैठने, आपके बोलने का ढंग भी देखा जाता है और आप आंसर चाहे गलत ही हो लेकिन आप आंसर किस तरीके से देते हैं ये भी देखा जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दें तो इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकता है। आईएएस के इंटरव्यू के लिए हमने 2 वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें से एक वीडियो लगभग 5 लाख व्यू पार कर चुका है। तो हमारे वीडियोस को इतना अधिक पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसमें मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला करके लिस्ट बनाए जाएंगे। अगर आप उसमें सेलेक्टेड होते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग कैसे होती है हम ये भी आपको बताने वाले हैं। आईएएस के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड होते हैं
उसके 4 फेजेज होते हैं, मतलब आपको ट्रेनिंग 4 अलग अलग फेजेस में करनी होगी। और वो क्या है? फाउंडेशन कोर्स, भारत दर्शन, फेज फर्स्ट और इंडक्शन। इनके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स जो कि 3 महीने का होता है, इस पीरियड में आपको आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स के साथ 3 महीने तक LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में गुजारना पड़ता है। यहाँ आपको लॉज से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दी जाती है। फाउंडेशन कोर्स में स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी भी होती है। सेकंड फेज़ है भारत दर्शन। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद भारत दर्शन होता है, जिसमें 9 से 10 स्टेट्स घूमने का मौका मिलता है। इस पीरियड में आपको कई मिनिस्ट्रीज, ग्रुप्स और पीपल्स से मिलने का मौका मिलता है। फेज़ 1 भारत दर्शन कंप्लीट होने के बाद वो फिर से LBSNAA में आते हैं। यहाँ पर उनको जॉब से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इस पीरियड में हॉर्स राइडिंग, कुकिंग, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। इंडक्शन, और जब सब कंप्लीट हो जाता है तो टाइम आता है ज्वाइनिंग का। इस पीरियड में राष्ट्रपति भवन का भी टूर होता है और फिर माननीय राष्ट्रपति जी आपको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। लो जी, आप बन गए आईएएस ऑफिसर। आईएएस की सैलरी और सुविधाएं। आप अगर आईएएस बनते हैं तो आपके मन में ये भी बात रहती है कि हमें क्या क्या मिलता है या क्या क्या मिलेगा। तो आपको बताते हैं कि आईएएस की सैलरी लगभग 60,000 से स्टार्ट होती है और 2.5 लाख तक जा सकती है मंथली में। आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली सुविधाएं कुछ और इस प्रकार हैं। आईएएस ऑफिसर को बड़ा बंगला, लाल लाइट वाली कार, सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर, सर्वेंट, कुक्स आदि मिलते हैं। आईएएस को फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन भी मिलता है और उसका बिल गवर्नमेंट पे करती है। आईएएस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी एक प्राइवेट जॉब से कई हजार गुना अच्छी होती है। यानी एक चीफ मिनिस्टर के लिए भी आईएएस को हटाना इजी नहीं होता। ऑफिसर्स चाहें तो फॉरेन स्टडी लीव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्हें फॉरेन की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका मिलता है। उनका खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उठाती है। तो जाइए और आईएएस बनकर एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अब आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9598965311। थैंक यू।